तो सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम हमें देखने को मिला था एस्के हेलमिंथीज में, ठीक है, पहली चीज यहाँ पे आ गई। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका सिमेट्री। सिमेट्री कैसी होती है यहाँ पे, कौन बताएगा सिमेट्री मुझे बच्चों? बायलैटरल। वेरी गुड, दैट वाज बायलैटरल। आपको बस रेडियल दिमाग में रखनी है। रेडियल आपको कहाँ देखने को मिली? पॉलीफेरा में थोड़ी बहुत होती थी, मोस्टली एसिमेट्रिकल थे। फिर आपके सीलेंट्रेट्स आ गए थे, उनमें आपकी रेडियल थी। फिर स्पिनोफोर्स में आपकी रेडियल थी। एंड देन आपके इक्वाइनोडर्म्स में जो एडल्ट्स होते हैं वहां पर रेडियल है। बस बाकी सब जगह आपका बायलैटरल है। देन इसके बाद नेक्स्ट आपका जर्मिनल लेयर कितनी हो गई यहाँ पे? जर्मिनल लेयर की हम बात करें, राइट, दैट वाज ट्रिप्लोब्लास्टिक। आपके सिर्फ दो ही थे फाइलम जो आपके डिप्लोब्लास्टिक थे, बाकी सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और वो दो डिप्लोब्लास्टिक कौन से थे आपके? एक तो आपका टीनोफोर और एक आपका सीलेंट्रेट्स। बस यही डिप्लोब्लास्टिक है, बाकी सब जगह आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिल रहे थे। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता था सीलोम। तो भाई ये आपके कैसे हो गए? एस्क्ले हेलमिंथीज है, इकलौते। राइट, दैट वाज सीडोसिलोमेट्स। दैट वाज सीडोसिलोमेट थे, इकलौते आपका फाइलम है जो सीडोसिलोम जिनमें मिली। इससे ऊपर आपके जितने थे सारे एसिलोमेट, और इसके बाद अब जितने आएंगे सारे सिलोमेट्स। बस, वेरी गुड। देन हैबिट और हैबिटेट की बात कर लेते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट। तो हैबिट और हैबिटेट की बात करेंगे तो ये कैसे हैं आपके? ये हैं आपके एक्वेटिक, इट कैन बी एक्वेटिक एज वेल एज इट कैन बी टेरेस्ट्रियल ऑल्सो। आपके एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल भी हो गए और आपके एक्वेटिक हो गए। एक्वेटिक का एग्जांपल यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल किटेनोनोटस। किटेनोनोटस दैट इज आपका क्या है? फ्री लिविंग एक्वेटिक होता है। इट्स अ फ्री लिविंग एक्वेटिक, किटेनोनोटस दैट इज। टेरेस्ट्रियल में फिर आप लोग देखेंगे बेटा आपके बहुत सारे पिन वॉर्म हो गया, ठीक है, दैट इज आपका होता है आपका दैट इज फाइलोरेसिस होता था, वो भी इसी में आता है। ये सारे एग्जांपल्स में एक जगह पे आपको समझाऊंगा इकट्ठा। अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट आपका हैबिट में ही एक को एक्वेटिक देख लिए, टेरेस्ट्रियल देख लिए। इसके अलावा कैसे होते थे आपके? फ्री लिविंग होते हैं, जो मैंने अभी ऊपर बताया था किटेनोनोटस दैट इज फ्री लिविंग होता है। या फिर ये पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है, दैट इज पैरासिटिक। अब आपके पैरासाइट तो आपने पहले ही देख लिए थे, आपके प्लेटी हेलमिंथीज ही एंडो पैरासाइट थे। तो एस्क्ले हेलमिंथीज भी सेम उसी कैटेगरी में आ रहे हैं, पैरासिटिक है ये भी, ठीक है। पैरासिटिक है कहाँ? प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट इज दोनों जगह आपको ये देखने को मिलते हैं। अब आ जाओ इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा था बच्चों? कौन बताएगा मुझे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? कंप्लीट। कंप्लीट। राइट 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 बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। सीधा सा कंसेप्ट है, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। ऑर्गन सिस्टम आ गए हैं तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम तो होगा ही होगा। कंप्लीट था। इसके अलावा आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव टाइप, क्योंकि अब आपके ऑर्गन सिस्टम आ चुके हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ देखने को मिलता है, दैट इज, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा सेलुलर है तो मतलब यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल भी है, तो दैट इज ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल। कोई भी चीज हमें याद करने की जरूरत नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, सारी वही चीजें जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल,
with well developed muscular pharynx. That is, ये हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपके एस्केहेलमिंथिस के अंदर, एस्केरिस के अंदर, और जो दूसरे आपके एस्केहेलमिंथिस है। ठीक है, ट्यूबुलर एलिमेंटिक कैनाल है जिसमें आपका डाइजेशन हो रहा है, इसमें आपके मस्कुलर फेरिंग्स है जिसके थ्रू फूड का मूवमेंट होगा, जिसके थ्रू फूड मूव करेंगे। लेट मी शो यू द डायग्राम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेशन। तो देखो बच्चों, आपका यहाँ पे रेस्पिरेशन जो होता था, आप लोग पहले से ही जानते हो कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका आर्थ्रोपोड से वेल डेवलप स्टार्ट होता है। आर्थ्रोपोड में आपको ट्रैकिया, बुक लंग्स, बुक गिल्स देखने को मिलते हैं, तो फिलहाल यहाँ पर ये एब्सेंट। देन इसके बाद आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपको यहाँ पे हम देखने को नहीं मिलता, एस्क्लेहेलमिंथिस में आपको एनालिड्स में देखने को मिलता था, तो दैट इज आल्सो एब्सेंट हियर, ये भी यहाँ पे एब्सेंट हो गया। देन इसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आ गए नेक्स्ट आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले तो पहला पॉइंट इसमें क्या आ गया बेटा, ये है डायशियस। आपको मैंने पहले ही बताया था, एस्क्लेहेलमिंथिस में आपके आते हैं एस्केरिस। एस्केरिस आपके छोटे और बड़े होते थे, बड़ा जो होता है वो फीमेल होता है, छोटा जो होता है साइज में दैट इज वो आपका मेल होता था। तो आप लेंथ से बता सकते हो कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, दोनों अलग अलग है। तो ये कैसे होगा, डायशियस। दैट इज, डायशियस का मतलब कैसे होगा ये, दैट इज यूनिसेक्सुअल, मेल अलग फीमेल अलग। डायशियस का मतलब, डाई का मतलब दो हो गए, तो एक मेल है एक फीमेल है, यूनिसेक्सुअल हो गए। देन इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ऑब्वियसली अलग अलग हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे ही करेंगे। ओके, देन इसके बाद बच्चों अगला आपका फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए मैंने दो तरीके बताए थे, दो ट्रिक्स थी। एक थी बैम, बैम में था मेरा आपका बाम जो था, दैट इज बोथ, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता था। एक का था एनलिड्स, एम का था मोलस्कस, जिसमें आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों देखने को मिले। और एक्सटर्नल जो था उसकी ट्रिक बताई थी सीसी हेमा इको, राइट। सीसी दैट इज टिनोफोरा सिलेंट्रेट्स, और आपका हेमा दैट इज फॉर हेमिकॉइडेट्स, और इको का मतलब इकाइनोडर्म्स। तो वहां एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था, उनको छोड़ के बाकी सभी में आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। एंड देन इसके बाद डेवलपमेंट। तो बच्चों डेवलपमेंट यहाँ पे कैसा होगा, दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का। डेवलपमेंट कैसा था, यहाँ पे बोथ था, और बोथ की ट्रिक बताई थी A3, आपके एस्क्लेहेलमिंथिस, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, तीनों में ही आपको लाइन लगा के बोथ डेवलपमेंट देखने को मिलता था, दैट हैव इंटरनल, सॉरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों तरह का डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिलता है। तो ये हो गए आपके डन। इज इट क्लियर बच्चों, कोई पॉइंट्स में दिक्कत तो नहीं इनमें कहीं पे भी, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो हम पीछे पढ़ते हुए आए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना बच्चों इनमें से किसी में? नो सर। नो सर। ग्रेट, चलो अब मैं आपको एक आपका डायग्राम और दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी का डायग्राम। दिस इज योर एनसीईआरटी डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम में देखो साफ साफ दिखा रखा है कि आपके जो एस्क्लेहेलमिंथिस होते हैं, यानी आपके एस्केरिस होते हैं, दैट इज कॉल्ड राउंड वॉर्म्स आल्सो। कैसे हैं आपके, दैट इज यूनिसेक्सुअल्स है, मेल अलग है फीमेल अलग है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, आपको साफ नजर आएगा, मेल अलग नजर आ रहा है, फीमेल अलग नजर आ रही है। मेल छोटा है और फीमेल जो है वो बड़ी है। ठीक है, जस्ट चेक दिस, इस डायग्राम में देखो इसको, यहाँ पे ये है आपका मेल, दिस इज योर मेल, साइज में छोटा है, और नीचे का पार्ट देखो ये थोड़ा मुड़ा हुआ है, हुक जैसा स्ट्रक्चर है, इस तरह से नीचे की तरफ का पार्ट मुड़ा हुआ होगा, तो दैट इज मेल। और फीमेल देखो बिल्कुल सीधा है, इसका लास्ट पार्ट जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा। तो दैट इज अ डिफरेंस। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ शेप देख के बता सकते हो, फीमेल बड़ी होगी, फीमेल आपकी बड़ी है, दैट इज लार्ज, और मेल आपका छोटा है, स्मॉल वन। और दूसरा इसका जो पोस्टीरियर एंड है, नीचे वाला पार्ट है, वो थोड़ा मुड़ा हुआ है, कर्वी है, जबकि फीमेल का लास्ट पार्ट जो होता है वो सीधा होता है। इज इट क्लियर ना? आराधना, वर्षा, आशीष, अविनाश, रितिका, हर्षिता, झनक, सभी को क्लियर वाली बात? यस। यस ठीक है, सर। ये चीज आपको डायग्राम से क्लियर हो गई कि ये कैसे होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, डायग्राम से क्लियर है।
दे आर यूनिसेक्सुअल। ठीक है, ओके 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 ओके। चलो, तो अब आ जाते हैं यूनिक फीचर्स पे। लेट्स टॉक अबाउट यूनिक फीचर्स। आपको हर एक फाइलम में बस थोड़ा ये यूनिक फीचर्स पे ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से ज्यादातर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। 1 मार्क्स का बोला, सॉरी, जो एक क्वेश्चन आएगा वो आपका यहीं से आएगा, 4 मार्क्स का। चलो, तो अब आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले तो बॉडी कैसी है आपकी, राउंड है। बताया था राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। दैट इज, यहाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ ये चीज, दैट इज राउंड वॉर्म्स। एस्क्ले हेलमिंथिस, दैट इज राउंड वॉर्म्स। भाई राउंड है मतलब बॉडी कैसी हो गई, सर्कुलर हो गई। राउंड वॉर्म है तो मतलब बॉडी कैसी है यहाँ पे इनकी, सर्कुलर है। सर्कुलर है भाई, तभी तो राउंड वॉर्म्स है। तो सबसे पहले तो पॉइंट यहीं पे यही क्लियर हो गया, बॉडी कैसी है, सर्कुलर है। बॉडी सर्कुलर है यानी राउंड है। ठीक है, इन क्रॉस सेक्शन। अगर आप बॉडी को बीच में से कट करोगे तो आपको राउंड नजर आएगी पूरी पूरी बॉडी। तो दैट इज सर्कुलर का मतलब यहाँ राउंड हो गया। क्लियर वाली बात। नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा यहाँ पे, दैट इज सिंकाइटियल एपिडर्मिस होती है। सिंकाइटियल एपिडर्मिस, सिंकाइटियल का मतलब मल्टी न्यूक्लियर, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे एपिडर्मिस में। सिंकाइटियल एपिडर्मिस। ठीक है, दैट इज, इसको मार्क करोगे। दैट वन इज इंपॉर्टेंट, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन। एपिडर्मिस कैसी होती है आपके एस्क्ले हेलमिंथिस में, सिंकाइटियल होती है और थिक होती है। साथ में क्यूटिकल कैसी होगी, काफी थिक होगी। थिक क्यूटिकल का मतलब काफी सारी लेयर होगी यहाँ पे। दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम में आपको समझा देता हूँ। सी दैट बच्चों, आपको यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी इस डायग्राम में। यहाँ पे ये चीज बहुत आराम से देखो, समझना। देखो बेटा, यहाँ पे आपकी एपिडर्मिस कैसी बताइए, सिंकाइटियल एपिडर्मिस है। सिंकाइटियल का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। ये आपको न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, ये न्यूक्लियस, ये ये सब कितने सारे न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है अंदर। तो इसीलिए आपकी एपिडर्मिस में जो एस्क्ले हेलमिंथिस है, इनकी एपिडर्मिस में क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस थे, इसलिए क्या नाम दे दिया, सिंकाइटियल एपिडर्मिस नाम दिया इसको। पहली पॉइंट क्लियर। दूसरा बताया, ये बहुत क्यूटिकल कैसी है, काफी थिक है। तो ये देखो, ये वाला पार्ट जो है दैट इज अ क्यूटिकल। ऊपर वाला पार्ट जो देख रहे हो, ये सारा का सारा इसका क्यूटिकल का पार्ट है। ये एक लेयर है, फिर ये लेयर, फिर ये लेयर, फिर ये लेयर, फिर ये लेयर। यू कैन सी अ लॉट्स ऑफ लेयर आर प्रेजेंट हियर। इसलिए क्यूटिकल कैसी हो गई, काफी थिक हो गई। इज इट क्लियर ना नाउ, डायग्राम से ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गए ना। सिंकाइटियल एपिडर्मिस, आपकी पहले क्यूटिकल आएगी जो काफी मोटी है, उसके बाद नीचे एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी। उस एपिडर्मिस में काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एस्क्ले हेलमिंथिस में। सो दैट इज सिंकाइटियल एपिडर्मिस एंड थिक क्यूटिकल is a characteristic feature of your एस्क्ले हेलमिंथिस. Is it clear ना बच्चों? Yes, यस sir. सर। ठीक है, ये डायग्राम बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट, अगले टर्म पे। ठीक है वर्षा, इसको मार्क कर लेना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सिंकाइटियल एपिडर्मिस और आपका थिक क्यूटिकल, दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब आ जाते हैं बच्चों इसके बाद नेक्स्ट, एस्क्रीशन। तो एस्क्रीशन जो होगा यहाँ पे आपका कैसे हो रहा था, दैट इज एस्क्रीशन यहाँ पे होगा एस्क्रेटरी ट्यूब के थ्रू। Write down next point. An excretory tube to remove body waste. Body waste through excretory pore.
थ्रू एक्सक्रीटरी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है, दैट इज। तो यहाँ पे भी आप लोग क्या देख रहे हो, जो आपका एस्क्रीशन है वो एस्क्रीटरी ट्यूब के थ्रू हो रहा है। दैट इज। तो डायस्ट्री टाइप कैसा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, इंट्रा की एक्स्ट्रा, इस लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है, डायस्ट्री टाइप कैसा होगा, इंट्रा की एक्स्ट्रा, सोच के बताओ इंटरनल। मुझे। बेटा इंटरनल तो डायस्ट्रन होगा ही होगा, चाहे आप इंट्रा सेलुलर बात करो चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर बात करो, इंटरनल तो दोनों में ही है, ठीक है, बॉडी के अंदर ही डायजेशन होगा। फर्क बस क्या है, इंट्रासेलुलर में कोई कैविटी नहीं थी, कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, बॉडी सेल्स के अंदर ही सीधा डायजेशन हो गया था, जैसे आप अमीबा में देखते हो कि वहां पे बॉडी के अंदर ही आपका डायजेशन हो गया, दैट्स ऑल। एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या हो रहा था, आपकी बॉडी में एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू आपका क्या हो रहा था, दैट इज, सॉरी बेटा, मैं डायस्टिव टाइप में और आपके एस्क्रीशन में कंफ्यूज हो गया था, सॉरी। यहाँ पे सीधी सी बात कर रहे हैं हम लोग एस्क्रीशन की, वी आर टॉकिंग अबाउट एस्क्रीशन, मेरा ध्यान कहीं और चला गया। हम लोग यहाँ पे सीधी सी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट आपका एस्क्रीशन की, यहाँ हम डाइजेशन की बात ही नहीं कर रहे थे, ये डाइजेशन कहाँ से आ गया, यहाँ पे डाइजेशन है ही नहीं। यहाँ पे सीधी सी बात है, आपका एस्क्रीशन के जो हो रहा है एस्क्रीटी ट्यूब के थ्रू हो रहा है, और किसके थ्रू होगा, दो चीजें हैं, एस्क्रीटी पोर भी होगा और एनस भी होगा। जस्ट चेक दिस डायग्राम, इस डायग्राम को चेक करो जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था, ये देखो, यहाँ देखो आपको एस्क्रीटी पोर भी दिखने को मिल रहा है, यू कैन सी हियर इन दिस, यहाँ एस्क्रीटी पोर भी है, दिस इज ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये एस्क्रीटी पोर है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब देखो, अब आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट, दिस इज एस्क्रीटरी पोर, जिसके थ्रू आपका क्या हो रहा है, एक तो वेस्टेज यहां से भी निकल रहे हैं, दूसरा आपका एनस भी प्रेजेंट है जिसके थ्रू वेस्टेज बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग के लिए, एस्क्रीशन के लिए दो पार्ट्स हैं, एक है एनस और एक है एस्क्रीटरी पोर। इज इट क्लियर नाउ, अविनाश, आराधना, वर्षा, हर्षित, रितिका, बच्चों सभी को क्लियर ना, हर्षिता, आशीष, यस सर। यस सर। यस ठीक है ठीक है यस ठीक है, सर। ओके 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 ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है ठीक है। तो बेटा माय मिस्टेक, मैंने वहां वो एस्क्रीशन और आपके डाइजेशन को साथ में एक संग इन्वॉल्व कर लिया था, ठीक है। आपका एस्क्रीशन यहाँ पे एनएस के थ्रू भी हो रहा है प्लस एस्क्रीटी पोर के थ्रू भी हो रहा है। अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट, आपका अगला एस्क्ले हेलमिंथेस में नेक्स्ट पॉइंट, ओके। ये चीज तो आप सभी जानते हैं, यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलती है, ये चीज आप पहले ही देख चुके हो, डायशियस थे यहाँ पे, तो यू कैन सी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, एक ही पॉइंट है बेटा, उसको आगे दूसरी लाइन में लिख दिया है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, दैट इज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ओके। यानी मेल और फीमेल अलग अलग है, आपने अभी डायग्राम में ही देख लिया था, मेल जो होता है यहाँ पे वो होता है छोटा, और फीमेल जो होती है वो होती है आपकी, फीमेल जो होती है वो होती है बड़ी, दैट इज, मेल था छोटा और फीमेल है आपकी बड़ी, दैट इज यहाँ पे आपको देखने को मिलती थी। देन अब आ जाओ इसके एग्जांपल्स पे, लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल्स। तो एग्जांपल में आपके आगे सबसे पहले एस्केरिस, एस्केरिस हो गया, हुकवॉर्म हो गया, एस्केरिस, हुकवॉर्म, हुकवॉर्म दैट इज आल्सो कॉल्ड एनसाइक्लोस्टोमा, that is another name of hookworm, encyclostoma. Filaria, filaria that is called Wucheria, that is called Wucheria। और ये बेटा 12th में आप पढ़ोगे, ये डिजीज कौन सी कॉज करता है, दैट कॉज फाइलेरिसिस। ये शायद मैंने आपको पहले भी नाम बताया था क्या फाइलेरिसिस का,
हाँ बच्चों, अविनाश, आराधना, कोई मुझे बताएगा? मैंने क्या आपकी क्लास में ये नाम पहले भी बोला है? फाइलेरिसिस, दैट इज ऑल्सो एलिफेंटाइसिस, जिसमें लोअर लिम्स जो होते हैं, हाथ जो पैर होते हैं, वो काफी स्वेल अप हो जाते हैं। इवन जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वो भी काफी स्वेल अप हो जाते हैं। ये नाम मैंने पहले ही बताया है क्या? No, sir. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं बताया था, इससे घबरा क्यों रहे हो? ठीक है, हाँ, बट वो टर्म यूज नहीं किए थे। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है अविनाश। मैं यहाँ पे डायग्राम दिखा देता हूँ तुम्हें इसका, फाइलेरिसिस में होता क्या है। जस्ट सी दैट, इस पर्सन को देखो आप। इस पर्सन में आपको इसके पैर जो दिख रहे हैं आपको बहुत ज्यादा बड़े दिखेंगे। ये देखो, ये फीमेल जो है यहाँ पे, दैट इज दैट इज बच्चों। ओके, ये देखो, जस्ट सी दैट डायग्राम्स। ये है आपके फाइलेरिसिस, दैट इज एलिफेंटाइसिस बोलते हैं इसको। इसमें पैर जो होते थे, लोअर लिम्स बॉडी के, वो काफी ज्यादा स्वेल अप हो जाते हैं। लुक लाइक एलिफेंट लेग्स, दैट इज लुक लाइक एलिफेंट लेग्स। दैट इज बेटर। ठीक है, अविनाश, आराधना, वर्षा, रितिका, हर्षिता, आशीष, सभी, झनक, सभी को ये वाली चीज क्लियर? यस Yes, सर। sir. ठीक है, दिस इज, ये है आपका फाइलेरिसिस में। आप खुद देख रहे हो ये बॉडी पार्ट कितना ज्यादा स्वेल अप हो गया है। ठीक है, लोअर लिम्स में। ठीक है, और ये किसके थ्रू हो रहा है? वॉचेरिया के थ्रू होता है, दैट इज, ये आपका एस्के हेलमिंथिस में आता है। तो ये बच्चों आपके कुछ डिजीज थे। जैसे अभी मैं और कुछ नाम और बताऊंगा आपको। ठीक है, ये तो कुछ नाम हो गए राइट नाउ। अब और कुछ नाम हम देखते हैं, मैं उनके, जैसे कि आपका फाइलेरिसिस, तो मैंने बता ही दिया आपको। फाइलेरियसिस किसके थ्रू हो रहा है? फाइलेरिया के थ्रू हो रहा है, दैट इज वॉचेरिया, नाम भी इसी को ही बोलते हैं हम लोग। या फाइलेरिया को हम लोग एक नाम और बोलते हैं बेटा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइलेरियल वॉर्म। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फाइलेरियल वॉर्म, इसी का नाम है फाइलेरियल वॉर्म, इसी को ही कहते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स और वो डिजीज देखो, जैसे कि आपकी नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, लोआ लोआ, लोआ लोआ, दैट इज कॉल्ड आई वॉर्म। दिस इज योर आई वॉर्म, जो आपकी आंख में पाया जाता है, दैट इज फाउंड इन आईज, लोआ लोआ। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम है बेटा, दैट इज कॉल्ड एंटेरोबायस, एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस, वर्मिकुलरिस। ठीक है, एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जिपमर में आया हुआ है, ये जिपमर में पूछा गया था। ठीक है, दैट इज आपका एस्क्ले हेलमिंथिस का एग्जांपल है, आई वॉर्म एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस, जो आई में मिलता है। नाम से समझ में आ रहा है, आई वॉर्म है, दैट इज फाउंड इनसाइड द आईज, आंखों के अंदर रहता है ये। ठीक है, इसी तरह आपका दूसरा है बेटा, जो कुछ और एग्जांपल है, जैसे पिन वॉर्म, दैट इज पिन वॉर्म। एक मिनट बेटा, एक मिनट बच्चों, ये वाला क्वेश्चन नहीं, आज गलतियां ज्यादा कर रहा हूँ। लोअर लोअर, दैट इज आई वॉर्म, जो आंखों में मिलता है। पिन वॉर्म जो होता है, दैट इज, इसका नाम है एंटेरोबायस।